हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। माई सेल्फ गोल्डन यादव और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस भाजपा रानी में। और मैं आशा करता हूं कि आप सब अपने पूरे परिवार के साथ मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। देखिए, आपको पिछला वीडियो जो था वो मिला था सम यूज ऑफ प्रीपोजिशन के ऊपर, बट आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ शानदार से ये वीडियो। शानदार रहेगी आज की एक क्लास। तो अभी आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो कर लीजिए अपने यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस भाजपा रानी को सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, नोटिफिकेशन कर दीजिएगा ऑन, ताकि वीडियो अपलोड होते ही पहुंच जाएगा आपके पास। देखिए, आज की जो क्लास होगी, बहुत ज़्यादा विलंब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सिंथेसिस के ऊपर, किसके ऊपर? सिंथेसिस की एक क्लास होगी, काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। देखिए, सिंथेसिस का मतलब होता है संयोजन। संयोजन क्या होता है? इसको संयोजन लिखते हैं हिंदी में। तो संयोजन होता क्या है, कहते किसे हैं, ये आपको मैं अभी बताऊंगा। देखिए, सिंथेसिस, संयोजन का अर्थ है द ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ पार्ट्स सो एज टू फॉर्म ए होल। ठीक है, होल। सिंथेसिस को कंबाइंड भी कहा जाता है। देखिए, ज्वाइनिंग टुगेदर, छोटे छोटे वाक्यों को एक साथ जोड़ करके सेंटेंस को बनाना। छोटे छोटे सेंटेंस को जोड़ करके एक बड़ा सा सेंटेंस वाक्य लिखना, जिसे हम क्या कहते हैं? छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ करके एक बड़ा सा सेंटेंस जब क्रिएट किया जाता है तो उसे हम लोग सिंथेसिस यानी संयोजन कहते हैं। ठीक है, सिंथेसिस को कंबाइंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंबाइंड भी कहा जाता है सिंथेसिस को। देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है। देखिए, यहाँ पे सेपरेट में दो वाक्य होंगे। आई वेंट टू द मार्केट, ए करके है, आई वेंट टू द मार्केट, ए करके है। और दूसरा वाक्य आई बॉट सर्वल थिंग्स। ठीक है, मैं बाजार, आई वेंट टू द मार्केट, आई बॉट सर्वल थिंग्स। देखिए, इसको जब हमने कंबाइंड किया, इस कंबाइंड करने के हम लोग सिंथेसिस कहते हैं। इस कंबाइंड करने को ही क्या कहते हैं हम लोग? सिंथेसिस कहते हैं। देखिए, संयोजन इसी को कहा जाता है। आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सर्वल थिंग्स। आई वेंट टू द मार्केट, आई बॉट सर्वल थिंग्स। आई को जोड़ दिया गया, आई को हटा करके क्या रिप्लेस किया गया? एंड, और ये कंबाइंड हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन कहते हैं। देखिए, मैं बाजार गया था एंड आई बॉट सर्वल थिंग्स। मैंने जीविका के लिए कुछ चीजें खरीदी। कौन? यहाँ भी आई और यहाँ भी आई, दोनों करता एक ही है। तो क्या किया गया? यहाँ पे आई को के जगह पर रिप्लेस कर दिया एंड को, यानी इसको कंबाइंड कर दिया गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेसिस यानी संयोजन बोलते हैं। ठीक है, नोट बनाते जाइएगा आप लोग, काफ़ी आवश्यक होने वाला है आप लोगों के लिए। इस बार नहीं, हमेशा से पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इस बार भी काफ़ी शानदार तरीके से आपको यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। देखिए, इस वाक्य को पढ़ने के बाद आपको तो पता चल ही गया होगा कि सिंथेसिस होता क्या है। सिंथेसिस सिंपल सी बात है कि छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ करके सेंटेंस क्रिएट करना, सेंटेंस बनाना, हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन यानी सिंथेसिस कहते हैं। देखिए, सिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम कई छोटे छोटे वाक्यों को मिलाकर एक लंबा वाक्य बनाते हैं। ठीक है, कई छोटे छोटे सेंटेंस को ऐड करके, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? एक बड़ा सा सेंटेंस क्रिएट करते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेसिस बोलते हैं। देखिए, सिंथेसिस की जानकारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे देखिए कुछ कंडीशन है जिसके लिए हमें सिंथेसिस जानना चाहिए। हमको क्या प्रॉफिट होता है सिंथेसिस जानने से, मैंने यहाँ लिख रखा है। अनेक छोटे छोटे सेंटेंस लिखना नहीं पड़ता है। ठीक है, क्या होता है? अनेक छोटे छोटे सेंटेंस लिखना नहीं पड़ता है। आप उसको एक कंबाइंड करके एक बड़ा सा सेंटेंस बना देते हो। छोटे छोटे सेंटेंस को जोड़कर लिखने का अभ्यास होता है। देखिए, छोटे छोटे सेंटेंस को जोड़ करके सिंथेसिस को जानने के बाद आप क्या करते हो? बड़ी कहानी बनाने लगते हो, बड़ा सेंटेंस बनाने लगते हो। इससे ज्वाइनिंग वर्ड एंड बट सो की भी प्रयोग का सीखते हैं। एंड बट सो, देखिए, जोड़ने का जो काम करता है वो क्या करता है? कंबाइंड करने का जो काम करता है वो एंड बट सो करता है। इसका भी प्रयोग विधि हम लोग क्या करते हैं? सिंथेसिस के माध्यम से सीख लेते हैं। ठीक है, देखिए, सिंथेसिस में सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, ये तीन सेंटेंसेस होते हैं किसमें? सिंथेसिस में। किसमें? सिंथेसिस में। देखिए, आपको इस वीडियो के माध्यम से इतनी जानकारी आज दी जाएगी कि सिंथेसिस होता क्या है, उसमें कार्य क्या होता है, फिर उसके सेंटेंसेस उससे कैसे बनते हैं। तो ये देखिए क्या बनता है? सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये तीनों इससे बनता है। देखिए, सिंथेसिस करके यानी छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ के जब हम बड़ा वाक्य बनाते हैं, जब हम वाक्यों को बनाते हैं तो वह वाक्य सिंपल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। देखिए,
कहने का मतलब क्या है कि जब सिंथेसिस करते हो यानी वाक्यों को कंबाइंड करते हो, जोड़ते हो छोटे छोटे वाक्यों को बड़ा वाक्य बनाने के लिए, तो वो क्या हो सकता है, या तो वो वाक्य सिंपल हो सकता है, क्या हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये 3 कंडीशन बन सकते हैं क्या करने के बाद, और छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ करके सिंथेसिस करने यानी कंबाइंड करने के बाद की चीजें है। ठीक है, एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए क्या लिख रखा है मैंने, ये सेपरेट में एक सिंपल सेंटेंस आपको यहाँ दिया गया है, ही हियर्ड ए नॉइज ही गॉट अप, उसने एक आवाज सुनी और उठ गया। ये आपको 2 सेंटेंस दे रखे ए और बी करके, लेकिन जब इसको आपने कंबाइंड किया तो यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस बना, हियरिंग ए नॉइज ही गॉट अप, आवाज सुन करके वो क्या हुआ, उठ गया। ठीक है, देखिए ऊपर 2 सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। देखिए ये दोनों सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, क्या है, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, इसको क्या किया गया है, प्लस किया गया, तो एक क्या हुआ है, सिंपल सेंटेंस बना, यानी इन दोनों को कंपाउंड करने के बाद वही चीज मैंने आपको क्या किया है, जब किसी 2 वाक्यों को कंपाउंड यानी कंबाइंड यानी सिंथेसिस किया जाता है तो वाक्य जो बनता है वो तो या तो सिंपल हो गया, या कंपाउंड हो गया, कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या बन गया, इन दोनों को जोड़ने के बाद सिंपल सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट देखिए, और इसमें क्या चीजें लिख रखी है, सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट वर्ब होता है। क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट वर्ब 1 होता है। ठीक, सेपरेट देखिए उसके नीचे आपको कंपाउंड सेंटेंस देखने को मिलेगा। क्या, सिंपल तो आपने यहाँ देख लिया, अब आपको कंपाउंड मिलेगा, फिर कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ठीक, ये तीनों सेंटेंस की जानकारी आज आपको दी जाएगी, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। ठीक है, काफ़ी शानदार तरीके से यूपी बोर्ड का काफ़ी अच्छा सा इस बार ये होने वाला है चैनल। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, कहीं नहीं जाना है आपको। एक अच्छा सा अगर स्कोर करना चाहते हो आप इंग्लिश में, तो आपको सारी जानकारी यहाँ से मिलती रहेगी, सिलेबस से लेकर के एग्जाम पैटर्न, कैसे आपको तैयारी करनी है, सारा रूटीन आपको यहाँ से बताया जाएगा। देखिए सेपरेट में मैंने एक सिंपल सेंटेंस है 2 लिख रखा है। क्या लिखा है, आई वेंट टू द फेयर आई डिड नॉट बाई एनीथिंग, मैं मेले में गया था लेकिन मैंने कुछ खरीदा नहीं। इसका क्या मतलब है, मैं मेले में गया था बट मैंने कुछ खरीदा नहीं। ए और बी करके 2 सिंपल सेंटेंस दिए गए, इसको जब मैंने कंबाइंड किया तो क्या बना, ये कंपाउंड सेंटेंस बना। ये क्या बना था, सिंपल बना था, लेकिन ये कंपाउंड बनेगा। देखिए आई वेंट टू द फेयर बट डिड नॉट बाई एनीथिंग, मैं मेले में गया था लेकिन मैंने कुछ खरीदा नहीं। ठीक, ये क्या बन गया, इन दोनों को जब मैंने क्या किया, प्लस किया, इन दोनों को कंबाइंड किया, कंबाइंड किया तो ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, कंपाउंड सेंटेंस यहाँ पे बन करके तैयार हो गया। यही तो चीज़ आपको बताई गई थी कि जब किसी 2 वाक्यों को कंबाइंड यानी सिंथेसिस किया जाता है तो वाक्य जो तीसरा, जो उसको जोड़ने के बाद जो दूसरा वाला वाक्य बनता है वो या तो सिंपल होगा, या कंपाउंड होगा, या कॉम्प्लेक्स होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया है, कंपाउंड। देखिए ऊपर प्रत्येक 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया है, इसी की बात की जा रही है। इसी 2 सेंटेंस को क्या किया है, जोड़ा गया है, कंबाइंड किया गया है, तो एक कंपाउंड सेंटेंस यहाँ पे क्या हुआ, ये बन करके तैयार हुआ है। कंपाउंड सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक मेन क्लॉजेस या स्टेटमेंट होते हैं, प्रत्येक में सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहता है। देखिए इसमें 2 या 2 से अधिक मेन क्लाउजेस होंगे। ये मेन क्लाउजेस क्या है आपको जानने को मिलेगा। ये जो मेन क्लाउजेस मैंने लिख रखा है ये आपको आगे बताया जाएगा। या स्टेटमेंट होते हैं, 1, 2 या 2 से अधिक मेन क्लाउज या स्टेटमेंट हो सकता है, और प्रत्येक में सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहता है। दोनों क्लाउजेस में और दोनों स्टेटमेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। क्या, कैसे बनना है कंपाउंड सेंटेंस, जब 2 सिंपल सेंटेंस को क्या किया जाता है, कंबाइंड किया जाता है। आगे आपको मिलेगा क्या देखने को, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आपको अभी आगे मिलेगा। देखिए आप सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और जान चुका। अब क्या आपकी बारी है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कितने सेंटेंस बन रहे थे कंबाइंड करने के बाद, 3 ही ना बन रहे थे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो 2 तो आपने जान चुका है ऊपर। अब तीसरा आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये क्या होता है आपको यहाँ जानकारी दी जाएगी। देखिए यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में मैंने लिख रखा है 2 सेंटेंस, आई वेंट देयर द डोर वाज क्लोज्ड, जब मैं वहां गया तो दरवाजा बंद था। ठीक है, जब इसको आप कंबाइंड करोगे, क्या करोगे, कंबाइंड करोगे, सिंथेसिस बनाओगे इसका, तो क्या होगा,
व्हेन आई वेंट देयर द डोर वाज लॉक्ड। ठीक है, ये बन गया। इसको कंबाइंड करने के बाद ये मिला, ये क्या बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है ये आप जानना सबसे पहले जरूरी काम है। देखिए, ऊपर प्रत्येक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया गया। ऊपर प्रत्येक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके, इसको जोड़ करके, दोनों को जोड़ करके क्या बनाया गया है, कंबाइन कर करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया गया है। देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कितने भी मेन क्लाउज हो सकते हैं। देखिए, ये मेन क्लाउज जो है वो आपको बताया जाएगा, और कितने भी हो सकते हैं। देखिए, कॉम्पाउंड में 2 हो सकते थे, लेकिन इसमें कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है कि मेन क्लाउजेस कितने रहेंगे। कुछ भी हो सकता है, बहुत अधिक हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं, किंतु उसमें कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज या नाउन क्लाउज अवश्य रहता है। देखिए, सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज, नाउन क्लाउज, ये तीनों को क्या कहते हैं हम, सबऑर्डिनेट क्लाउज। ये अवश्य होना चाहिए। देखिए, एडजेक्टिव क्लाउज क्या होता है, हु, विच, होम। देखिए, इन चीजों से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उसे एडजेक्टिव क्लाउज। एडवर्ब क्लाउज इफ, व्हेन, व्हाइल। देखिए, एडवर्ब क्लाउज क्या होता है, इफ, व्हेन, व्हाइल। नाउन क्लाउज क्या होता है, दैट, वेदर। देखिए, आपको आज के वीडियो में आपको सिंथेसिस में क्या क्या जानकारी मिली आपको मैं एक बार तुरंत रिमाइंड करा देता हूँ। देखिए, क्या मिली आपको, सिंथेसिस किसे कहते हैं, तो सिंथेसिस होता है छोटे छोटे सेंटेंसों को जोड़ करके कंबाइंड करके एक बड़ा सा सेंटेंस यानी वाक्य बनाना क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। देखिए, सिंथेसिस यानी कंबाइंड करने के बाद से 3 प्रकार के वाक्य बनते हैं। वो कौन कौन से बनते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये तीनों सेंटेंस आपको आज यहाँ पढ़ने को मिला उदाहरण सहित। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, घर पे तैयारी करते रहिए, और अभी तक आपने नहीं किया सब्सक्राइब अपने यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस भाटपा रानी को, तो करिए सब्सक्राइब, और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।